और लोगों इन पाखंडियों ने भी देश में बड़े जुल्म करे भाई। इन पोपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऋषि दयानंद जी महाराज ने बहुत समझाया कि भाई इन पोपों से बच कर रहो, इन पाखंडियों तक बच कर रहो। और इस देश की लुटाई अगर किसी ने बचाई ना तो आर्य समाज ने, ऋषि दयानंद ने बचाई। ये बड़े लुटिया करते भाई। इन पाखंडिया ने तो कोई भी काम हम करया करते ना, इस दादा ने पूछे बिना करया नहीं करते। खेत में हल जोड़न जा करते जब बिनु कहा करते दादा देखिए मुहूर्त ठीक है कि भैंस अगर घर में ब्याएगी तो दूध उसका दादा ने पूछ के काटा करते। बड़ा जुल्म था देश में। छोरी का ब्याह दिया करते जब भी इसने पूछा करते, अर्जु कहा करते दादा ले हमारी छोरी का ब्याह उगाड़ दे। आर्यो दादा इतना खतरनाक था, वही इतना स्वार्थ में फंस गया था, यो ब्याह उगाड़ा करता। एक चौधरी का आने वाला दादा हमारी छोरी का ब्याह देख दे इस पत्रे में। और उसने ब्याह देख कर मुहूर्त का डर रात का 10 बजे का जनवरी के महीने का एक इसके लिखड़ दिया हो रहा गया। निमला दादा ने हमारी छोरी का और ब्याह उगाड़ दे। ये वो उसका भी उसे दिन का रात का 12 बजे का मुहूर्त काट दिया। क्यों दोनों जगह फेरे इसने करवाने, दक्षिणा इसने लेनी। ये भी जब ये पहली जगह गया ना फेरे करवान तो वो चौधरी समझदार था, उसने सुन रखा था हवन के बड़े फायदे हुए हैं। 5-6 किलो घी धर दिया फेरिया पे लाके। भाई हवन होगा, सुगंधी होगी, अच्छी बात है। पर इतने घी का दादा ने सोचा अगर हवन करेगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, कदे अगला मुहूर्त उग जा और किसी ने बुला के फेरे करवा ले। पर इसके समझ में नहीं आई, इस घी ने तू तावड़ा सा क्यों कर खत्म करे। इसकी घराड़ी जा रही थी ना, सोचे या कोई तरीका बताओगी। ये एक श्लोक बोल के उससे पूछने लग गई। वेद मंत्र तो कित जाने दा बेचारा, श्लोकां दे फेरे करवावे और श्लोक बोल के अपनी घराड़ी ने पूछ रहा है शुक्र। यो बोले ओम गणानाम गणपते श्री गणेश में घी बहुत काफी, ओम स्वाहा। यो बोला घी ज्यादा है, के करूं इसका। ये भी इस भाषा में और कोई नहीं समझे, दोनों समझे। उसने वो छोरी भुकाली जो फेरिया में गीत गावे थी, मैंने बोली ये फेरिया गीत तो मैं जानू हूँ। और वह गीत गा के उसने समझाने लगी। क्या बोली? न बोली मैं समझाऊं समझ ले हो पादा, अगन में घेरत जड़े का के फायदा, ज्यादा हो तो क्यों न बचाओ, हवन में ज्यादा न देर लगाओ। न बोली घी ज्यादा है तो इसमें तो कुछ बचा ले। पर इसने फिर एक श्लोक बोल दिया। ने बोला ओम गणानाम गणपते श्री गणेश में मेरे पास बर्तन नहीं, ओम स्वाहा। ये बोला मेरे दोरा बासन तो कोई ना, मैं बचाऊं क्या मैं। या बोली ले यू भी तरीका सुन ले। बर्तन की ना हो मुश्किल भारी, दोनों ये जुत्ती रखी है तुम्हारी, कर होशियारी इन्होंने डटाओ, हवन में ज्यादा ना देर लगाओ। न बोलिए तेरे बड़े बड़े चाम के जूत धरे दोनों ने भर ले। यह बात भी समझ में आ गई। एक श्लोक फिर बोल दिया भाई इसने। अरे ने बोला ओम गणानाम गणपते श्री गणेश में घी बिगड़ जाएगा, ओम स्वाहा। यो बोला घी खराब हो जाएगा, इसने खाओगा कौन। या बोली हम थोड़ा खाओगे। और दोनों जुत्ती घरा रिता के, बनियों के ल्यावे बदला के, कई दिन खा के मौज उड़ाओ, हवन में ज्यादा ना लगा। जो दोनों जुतियां घी घरा बासन में रिता के बनिया के बेच के पीछे ला के सुथरा घी खरीद कर खाओगे। इसने तो कोई और खाओगा। भैया बात भी समझ में आएगी। पर एक श्लोक फिर बोल दिया। ने बोला ओम गणानाम गणपते श्री गणेश नमः, कैसे लोग से बैठे देख रहे ओम स्वाहा। तो इन्हें बोला लोगों क्यों क्रिया इतनी जनता बैठी। या बोले यू भी तरीका सुन ले। हवन में अली लकड़ी लाके, चुगर दे धुआंधार मचा के, आंख बचा के इन्होंने डटाओ, हवन में ज्यादा न देर लगाओ। ने बोली हवन में लाले अली लकड़ी, बिजने तो पंखे दे कर दे हवा, धुआं उठ जाएगा, ये अपनी आंखें न मसड़ दे रहे जाएंगे। अरे इतने तू या ऊक चूक कर लिए। भैया एक काम करे, हवन में अली लकड़ी ला, बिजने पंखे दे कर दी हवा, धुआं उठ गया। जितनी जनता बैठी थी अपनी आंखें न मसड़न लागी। और इस दादा ने पा गया मौका, घी करा क्या था गरम, एक जुत्ती तो भर ली। पर जब दूसरी भरने लग गया ना, एक नायन देखेगी किते को, नायन बैठी थी फेर ववा देगी। एक गीत फिर उसने गा दिया। यानी बोली फेर पे चोरी हुई यजमानो, मानो तो ध्यान इधर को लगाओ। ये बोली यजमानो डाका पड़ गया, दादा ने घी लको लिया। दादा ने देखा वे त्रिपोल खुल गई। एक श्लोक उस नायन का हाथ लागे बोल दिया।
ने बोला ओम गणा नाम गणपति श्री गणेश नमः रोड़ा ना करे जुत्ती तुमने दे देंगे ओम स्वाहा। यो बोला रोड़ा ना करें एक जुत्ती थारी होली इविया नाइन भी लालच मांगी भाई। इन्हें सोचा यजमान बेरा ने कुछ देख ना दे आधी किलो सरा की था भाई क्यों बोल रहे हैं रिश्वत का जमाना या नाइन भी चुप होगी। जाडे के दिन थे जुतिया में घी गलतियां फिट हो गया। एक जुत्ती तो इस नाइन ने ले ली फेरे खत्म हो जाए। एक इसने कपड़े में लपेटी लाडू आटा दक्षिणा मिली थी वह न्यारी बांध ली लेकर चलिया। बड़ी सी उम्र का था दिखण की कमी थी घर का रहा था थोड़ा गांव तक बाहर को बरा में इसके पेशाब की दाब लागी बैठ के लग गया पेशाब करने। पर यू सामान था ना एक कुम्हारा का गधा फिरे था पिड़ा पिड़ा सुदे वर्दी। इन्हें सोचा दीवार है ओटड़ी है या और दीवार ओटड़ी समझ का वह दक्षिण वाली गठड़ी तो धरती गधे के ऊपर जूती धरती पछे ने ये गधा चलता चलता आगे न सर गया और जूती के मुखारे कुत्ते ना आएगी बस जूती ना वो ले गया ठाक है। और इसकी घराली बाट देख रही आज तो हलवा बनाऊंगी घी लिया होगा और वहां दादी मांझ ले कढ़ाई ना तावड़ी सी तावड़ी मांझ ले कढ़ाई ना और यह जो है ना बत्यारी हो रही और याद लागी देखन इसने दूर ते ये तो खाली आवा चल लिया कुछ भी नहीं ले रहा। ये सीधी है पूछे तो इन्हें सोचा कदे कोई पड़ोसी सुन ले न्यू कहेंगे बड़े बेईमान फेरे चोरी करने तो नहीं हटे उड़े भी एक गीत गा के पूछा इसने न बोली हाथ भी खाली बगल में भी कुछ ना मंगल वेद से मिली थी जो दक्षिणा वो कित खोई साफ बताओ। ने बोले जो फेरा में घी लाडू आटा मिला कित खो खाया उसने भाई इसने भी बारने में खड़ा होगा एक श्लोक बोला ने बोला ओम गणा नाम गणपति श्री गणेश नमः उत्तीना कुत्ता दक्षिणा गधा लेगा नंगम नंग स्वाहा। तो भाई ऐसे ऐसे स्वार्थी लोग पाखंडी लोग इन्हीं के कारण तो ये मुसलमान बने इन्हीं के कारण तो ये ईसाई बने हैं इन्हीं के कारण ये नाना प्रकार के मजहब बने हैं। ऐसे भाई और बहनों लोगों को अंधविश्वास में फंसा करके पाखंडी लोग ठग रहे हैं लूट रहे हैं। पर एक दिन तो एक आर्य बहन इन अपनी सहेलियों को समझा रही थी जो न्यू बोली वे हम मंदिर में जावे हैं पूजा करने के लिए वहां भगवान बैठा है पर वो आर्य छोरी ने बोलिए परमात्मा कहीं एक जगह पर नहीं है वो तो सब जगह पर है कोई निवास उससे खाली नहीं है। जो तुम न्यू कहो के मंदिर में भगवान है हमारे घर में नहीं है वो तो सब जगह रहता है। इसलिए मेरी बहनों जिस मूर्ति को तुम भगवान मान रहे वो निर्जीव है वो निरा पत्थर है जड़ है कभी खाता नहीं है पीता नहीं है बोलता नहीं है किसी के साथ बातचीत नहीं करी आज तक इस मूर्तियों ने किसी का भला नहीं किया है। चोर इनको चुरा करके ले जाते हैं आंखें निकाल करके ले जाते हैं टांग बाइन की तोड़ देते हैं किसी चोर को आज तक इन मूर्तियों ने पत्थरों की ने पकड़ा नहीं है। इसलिए मेरी बेबे तुम अब भी समझ जाओ पाखंड में मत फंसो और एक बात के द्वारा समझाए कि पाखंड करने छोड़ दो ही पाखंड करने छोड़ दो ही हाय नहीं मंदिर में भगवान झूठ तुम्हें बहका रहे हैं हाय नहीं मंदिर में भगवान झूठ तुम्हें बहका रहे हैं पाखंड करने छोड़ दो हे हाय नहीं मंदिर में भगवान ने बोली मैं झूठ बोल रहे हैं कहा और बोली वो जो मूर्ति धर रखी हो परमात्मा कोई ना गए बोली परमात्मा है वो आदमी के बनाए हुए हैं क्यों कर सब है पत्थर की मूर्ति है पत्थर की मूर्ति है कया रंग रोगन खूब सूरती है कया रंग रोगन खूब सूरती है चढ़ते मेवा मिष्टान मस्त पुजारी खा रहे से हाय नहीं मंदिर में भगवान झूठ तुम्हें बहका रहे से
भगवान झूठ तुम्हें बेकार। बहुत बढ़िया बात करी छेरी ने बोलिए में पहाड़ा में तो पत्थर छोड़ गए छीने खोड़िया के लय बना रखे हैं। तुमने इस बात का ज्ञान को ना। अच्छा न्यू बताओ थारा चढ़ावा कदे खाया है आज तक? पुजारी खाता है जो कुछ भी तुम छोड़ करके आती हो प्रसाद, और भगवान ने अंगूठा दिखावे ठोसा दिखावे पुजारी तो ठोसा दिखा के न्यू कह रहा प्रसाद तो मना खाना तू तो मेरा ठोसा खा लिए। बैठे स्वार्थी बैठे मूर्ति पूजा की ओट में अपना पेट पाड़ रहे हैं। क्यों कर अगली बात में समझा रही। दिए छोड़े गलत बुरी बाण नहीं, छोड़े गलत बुरी बाण नहीं, तू मत पूजे पाषाण नहीं, मत पूजे पाषाण नहीं। हाय आर्यों का मान वेद तुम्हें समझा रहे से। हाय नहीं मंदिर में, हाय नहीं मंदिर में भगवान झूठ तुम्हें बेकार है। नवली में कोई ना परमात्मा तो मूर्ति है। अच्छा भगवान है क्यों है? पर एक न्यू बोलिए फिर न्यू बता हम करें कि हमने कोई रास्ता तो बता दे, फिर हमने भगवान मिला क्यों करे, उस परमात्मा का नाम लेवे क्यों करे? न्यू बोलिए तुम एक काम करया करो। कौन सा? उठ 4 बजे तू टेम से, 4 बजे उठ टेम से, कर संध्या हवन नित नेम से, संध्या हवन नित नेम से। है कर पार, हे कर पार गम को ध्यान, कण कण बीच समा रहे से। आए नहीं मंदिर भगवान तुम्हें बेकार है। आए नहीं मंदिर भगवान झूठ तुम्हें बेकार है। तू बात ऋषि की मान ले, बात ऋषि की मान ले, सत्य असत्य पहचान ले, सत्य असत्य पहचान ले। ये सुन लिए खोल के कान, रामेर तुम्हें बतला रहे। हाय नहीं मंदिर मोह भगवान तुम्हें बेकार है। हाय नहीं मंदिर में भगवान तुम्हें